वेलकम बैक। जैसे जैसे अपनी जो गर्मी है, जैसे कि होली ख़त्म हो गई है, होली ख़त्म होने के बाद पूरा प्रॉपर ये निश्चित हो जाता है कि भाई गर्मी प्रॉपर आ चुकी है। इवन 10 बजे की धूप ही, सुबह के 10 बजे की धूप ही ऐसी लगती है कि जैसे 12 बज रही हूँ, और 12 बजे की धूप तो ऐसे लगती है कि चीर के अंदर चली जाएगी। तो जितने भी भाई हैं अपने, भाई मैं तो ये कहूँगा कि हो सके तो अगर अवॉइड कर सकते हो बाहर जाना तो अवॉइड करो। अगर कोई भाई है ऐसा कि नहीं काम है, तो भाई वो थोड़ा सा, तो उसका ये इलाज है कि भाई थोड़ा अपना जो हाइड्रेशन वगैरह है वो अच्छा होना चाहिए। उसमें तुम इलेक्ट्रोल, ग्लूकॉन डी, टैंग आता है, वो भी मिला सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है उसमें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि देखो, जैसे मार्केटिंग करी जाती है ना कि शुगर अवॉइड करो, इस ऐसे वक्त में यार शुगर चाहिए होती है। और अगर थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा मिले तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। तो मेक श्योर हाइड्रेशन प्रॉपर रहना चाहिए। इस मौसम में पानी एक बहुत ही एसेंशियल है, खाने से ज़्यादा, क्योंकि खाना इतना खाया नहीं जाता है। और गर्म हो जैसे चिकन वगैरह तो और मौत सी आ जाती है कि भाई कैसे खाएं इसको। तो खाना तो भाई वो है कि अगर उसका कोई स्टफ सब्स्टिट्यूट है, ऑल्टरनेटिव है, गो फॉर इट। अगर नहीं खाया जा रहा है, अगर खा सकते हो तो भाई दैट्स कूल। क्योंकि मेरे क्या हुआ है कि मेरे यहाँ पे ना रैशेज हो चुके हैं यहाँ पे, और पूरे मतलब ऐसे अपर ट्रैप्स पे जो ये है ना नेक वाला रीजन, इस वजह से, क्योंकि ये टी शर्ट वगैरह है ना, तो यहीं पे सबसे ज़्यादा पसीना आता है। एंड मैं यही टी शर्ट पहन के पता नहीं कहाँ कहाँ हो जाता हूँ। मतलब ये टी शर्ट नहीं, ऐसे कि जिम किया और जिम के बाद ही मैं पता नहीं उसी टी शर्ट को पता नहीं कहाँ कहाँ हो जाता हूँ, और इतना बुरी स्मेल आती है। अब होता तो ये है कि हमने रख रखा है थोड़ी सी फ्रेगनेंस, बट जिम के बाद इट डजंट वर्क मैन। अगर नहाए नहीं है तो इट विल नॉट गोइंग टू वर्क। नहाने से एक अच्छी फ्रेशनेस आती है। एंड वो भी बात है भाई कि तुम्हारी जो स्किन क्वालिटी है, और स्किन पे वैसा होता है ना कि तुम्हारा मैल वैल जम गया, वो भी हट जाएगा और स्किन बहुत अच्छी रहती है। स्किन अच्छी रहेगी तो भाई नरिशमेंट अच्छी होगी, और जो तुम्हारी एक सुंदरता है, बॉडी तो देखो सब बनाते हैं, मसल सबके पास है, लेकिन एक वो होती है ना सुंदरता, कि सुंदर बॉडी है, प्यारी बॉडी है, एकदम लग रहा है कि हाँ भाई, एकदम वो कहते हैं ना वाह, वो चीज़ है। और एक वैसे होती है बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है जो वो करते हैं, क्या नाम है, फोटोशूट वगैरह, लेकिन बनाने को उन्होंने एप्स वैप्स भी निकाल रखे हैं। पब्लिक तो बस एप्स ही देखती है, लेकिन उनकी स्किन क्वालिटी, जैसे वो फ़ोन के कैमरा को हटा के एक डीएसएलआर में करते हैं, तो स्किन इतनी ज़्यादा गंदी, इतनी फक्ड अप मैंने नहीं देखी भाई। जैसे वो स्किन तो ऐसी लगती है कि ये लगा लो कि जैसे जल गया हो, और जलने से वो थोड़ा सा काला पड़ गया हो और दरार पैदा हो गई हो, वैसी स्किन भाई इतनी ज़्यादा गंदी लगती है। मेरे को ये समझ में नहीं आता भाई, जब इतना ज़्यादा तुम खर्चा कर रहे हो इन सब चीज़ों पे, बेसिक चीज़ों पे भी कर लो यार थोड़ा सा। एंड कहने को भाई अपने चैट है, क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ है भाई, गर्मियों का आ चुकी है, तो गर्मियों का पूरा ध्यान रखो भाई अपने अपने ऊपर। एंड हमारा आज कौन सा डे है, हमारा आज चेस्ट डे है। एंड चेस्ट डे में just the usuals and the optimals: incline, dumbbell press and pipe deck. That's it. इससे अच्छा अपना रिजल्ट आ रहा है एंड अच्छा लग रहा है। और बाकी भाई जो वो पोज था ऐसे वाला, वो बताना कि कैसा लगा है। अभी चलो इंक्लाइन पे चलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं।
Oh. ओके सो गाइस, एक्चुअली मेरे को लग रहा है कि आज तो 2 ही एक्सरसाइज हो पाएगी, क्योंकि वे टू ऑक्यूपेशन नहीं, जो वेट्स है वो ज्यादा ही ऑक्यूपाइड है। तो मेरे को लग रहा है आज तो 2 ही एक्सरसाइज हो पाएगी। एंड इवन आज मेरा दिन थोड़ा ऐसा सही रहा, थोड़ा बेकार सा, एंड डाइट भी ऐसी सी रही ऊंची नीचे से। इस वजह से जो अपनी इंक्लाइन थी वो उतनी अच्छी नहीं आ पाई, लेकिन एंड में जो मैंने 10 स्लो लिए थे 40 kg पे, दैट रियली वर्क। और अभी फोकस ये है कि हम इस पे अच्छे गुड 2 सेट मारे अच्छे प्यारे, जिससे जो बर्निंग सेंसेशन है और ब्लड फ्लो है चेस्ट के अंदर वो एकदम टॉप नॉच आ जाए। इसलिए मैंने वेट उतना नहीं लगाया, कम ही लगाया है कि मैं थोड़ा फोकस सा कर पाऊँ। ओके गाइस, तो 2 ही एक्सरसाइज करी हमने। 2 एक्सरसाइज ही हो पाई हमसे, क्योंकि एक तो हो ही नहीं पा रही थी एक्सरसाइज वैसे तो, लेकिन फिर भी ये था कि कंप्लीट तो करना ही है। मन वन तो नहीं कर रहा, लेकिन मन की सुनेंगे तो फिर कैसे चलेगा, है ना। तो अभी 2 एक्सरसाइज से एक स्मिथ, इंक्लाइन स्मिथ और पैक डैक, बस देखते हैं कैसा पंप है। ओ माय गॉड, पंप तो किलिंग आया है, लग तो किलिंग ही रहा है। बाकी आप बताओ कि कैसा है। यप।
किलिंग पंप एकदम भयंकर आ रहा है। बाकी ट्राइसेप देखो, मेरे को लगता है वैसा हो गया है कि कैसा भी वर्कआउट करो अपना, 2 एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज, बस माइंड मसल कनेक्शन अच्छा हो तो यू कैन अचीव। मतलब ऐसा है कि शुरुआत में आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, लेकिन इफ़ यू हैव अ लेवल देन यू कैन मैनिपुलेट अकॉर्डिंग टू योर लेवल। ये है बस, ये 1 इंच और बढ़े तो मज़ा सा है। और कौन से पोज होते हैं? साइड चेस्ट, चेस्ट, बस यही होते हैं आई थिंक मोस्ट मस्कुलर। बाकी चलते हैं कार में, कंटिन्यू करते हैं। ओह माय गॉड, इतना बुरा दिन, लेकिन मेरे को लग रहा था कि जैसा मेरा दिन जाएगा, जैसा मेरा दिन गया है कि एटलीस्ट, एक्चुअली मैं बताता हूँ कि मेरा दिमाग कहाँ ख़राब हुआ भाई। कि कोई भी, मतलब चलो ठीक है यार, अब मैं पीक आवर्स में आऊँगा तो होता है ये सब कि इट विल ऑक्यूपाई भाई, लेकिन वैसा हो रहा था कि मेरे को हर एक एक्सरसाइज के लिए यार 10-15 मिनट खड़ा होना पड़ रहा है, एंड वो बन ही नहीं पा रहा था। इसलिए मैंने 120 पे भी 2 रैप निकले मेरे पे, क्योंकि वो बन नहीं पा रहा था। ऊपर से मेरे हेडफोन्स इतने वो हैं, उनमें बैटरी नहीं है, 3 दिन हो गए हैं मेरे को। एंड ऊपर से फिर दूसरी एक्सरसाइज करो तो उसमें भाई 1 सेट रह रहा है, 1 सेट। सबसे ज़्यादा दिक्कत पता है कौन सी होती है? चलो भाई ठीक है, अब होता है कि कोई बंदा कर रहा है, जैसे मैं गया तो कोई कर रहा है, वो बोले कि 4 सेट है, 5 सेट है, मैं किसी और चीज़ में मूव ऑन कर दूंगा। जो ये होते हैं ना, बस 1 सेट, चलो ठीक है भाई, बस बस 1 सेट, 1 सेट बोल के भाई 3-4 सेट मार लिए, आपका दिमाग खराब नहीं होगा? फिर मतलब वो ऐसे ही हो जाता भाई, तू ही कर ले ना, हम चले ही जाते, तू ही कर ले। फिर वो थोड़ा एरोगेंस आ ही जाता है यार, अब कितना ही, मतलब नहीं करना चाहिए वैसे तो, मैं नहीं करता, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पीपल आर पुशिंग योर लिमिट्स, पुशिंग योर लिमिट्स। और मैं ऐसा था भाई, मेरे को पता था कि भाई 1-2 सेट रह रहे हैं, मैं सबको मौका दे रहा हूँ, मेरे को कोई मौका नहीं दे रहा। आप, मतलब ये है कि इस वर्ल्ड में आप अगर भलाई करने निकलोगे तो आपके साथ बुराई होगा। आप वो बन जाओगे, मतलब आप सोचोगे कि नहीं मैं अच्छा करूं, तो ऐसा नहीं होगा कि आप, वो है कि अच्छा ही फैलाई जाए तो अच्छा ही होगा। दुनिया ये आपको प्रूव करेगी कि अच्छे अच्छे से कुछ नहीं होता, बुराई भाई बुराई। द वर्ल्ड इज नेस्टी, नेस्टी मैन। तो जब जब आप ये सोचोगे कि, एक इंसिडेंट मेरे को याद है, एक बंदे ने बताया था, मेरे को याद नहीं आ रहा वो पॉडकास्ट में था या किस चीज़ में था, मेरे को ढंग से वो भी याद नहीं है, लेकिन उसने एक बहुत अच्छी चीज़ कही भाई। मैं वो जाता था, सॉरी, वो ट्रेन से ट्रैवल करता था, तो जब उसको वो होता है ना स्लीपर वाली की, एक नीचे और एक ऊपर, तो वो नीचे रिजर्वेशन होता था उसका। तो जैसे कोई मतलब कोई सीनियर सिटीजन आ गया, थोड़े वैसे लोग आ गए कि अंकल है, तो आंटी है, अम्मा है, तो उसने दे दी, चलो ठीक है।
जब उसकी बारी आई, वो अपनी मम्मी के साथ ट्रैवल कर रहा था, उसकी मम्मी की वो नहीं थी, थोड़ा उनके घुटनों में दिक्कत थी भाई। उसने जब मांगी तो किसी ने वो सीट नहीं प्रोवाइड करी, क्योंकि आंटी ऊपर चल, उसको उस दिन ऊपर वाली सीट का रिजर्वेशन मिला था, तो आंटी नहीं चढ़ के जा सकती थी। तो उस दिन उसको पता लगा कि भाई मेरे भला करने से इस दुनिया में कोई फर्क पैदा नहीं हो पा रहा। ये वर्ल्ड जो है ना, ये वर्ल्ड आपको हमेशा ना, आप जो भी करना चाहोगे ना ना ना, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपका, आप किसी से उम्मीद रखते हो, वो आपका उम्मीद का ऐसा कर देगा कि एटलीस्ट आप, फर्क देखो, फर्क तो मेरे को भी नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है, लेकिन आप के साथ जो क्लोज होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, या फिर कोई भी एक भाई है, या वो है कि हाँ भाई मैं ये कर रहा हूँ, या पेरेंट्स नहीं ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक वो होता है कि भाई कि क्या नाम है अपना, कि ठीक है, इग्नोर कर दिया, ये है वो है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ रहा है, यू आर सीइंग रिजल्ट्स, और तब भी कि फिर ऐसे नेगेटिव वो आएगी कि अरे देखो तुम क्या करते जा रहे हो, क्या बनते जा रहे हो, गलत राह पे चल रहे हो। अरे यार तुमसे किसने पूछा है, क्यों टोक रहे हो, हमने आपको टोका नहीं, टोका ना। एक ही जिंदगी मिली है, मतलब मेरे को तो ये लगता है भाई, ये मिडिल क्लास ट्रैप कितना वही है कि बंदा पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ, मैं स्पेशली इसमें लड़कों की बात करूंगा, फीमेल्स की बात नहीं करूंगा। फीमेल्स का वो होता है कि भाई उनका शादी वादी हो गया, उनका सेट हो जाता है, इंडिया में जो चलता है, बाहर का तो तुम्हें पता ही है। लड़का पैदा हुआ, खुशी हुए, लड़का हुआ, लड़का हुआ वो, उसे जब वो पैदा पैदा मतलब हो जाता है 5-6 साल का, उसे पुश किया जाता है, नंबर लाओ नंबर लाओ, वो नंबर लाता है, नंबर के पीछे भागता रहता है, क्लास में टॉप आना है, ये करना है, ये मिलेगा वो मिलेगा। 10वीं में आता है, 11वीं कर लो, 12वीं कर लो, अब नॉन मेडल हो, इंजीनियरिंग करो, 12वीं कर लेता है, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन कर लो बस। ग्रेजुएशन के बाद जो तुम्हारा मन हो वो कर लो, कर लेना। ग्रेजुएशन के बाद तुम करने लगते हो, तुम जॉब भी ले लेते हो, हाथ पाँव मार के जॉब होने लगती है, अब शादी करो, शादी करो, बच्चे करो। अब वो उस चीज में भागता है। तो वो बंदा जब अपने बच्चे बच्चे हो जाते हैं भाई, वो 50 का हो जाता है, तब उसे लगता है फक मैन, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था, ये मैं तो 25 का था, मैं 50 का कैसे हो गया। मतलब इतना पुश किया जाता है भाई, मेरे को ये मेंटेलिटी समझ में नहीं आती भाई, या तो तुम पैदा ही मत करो, सीधी बात है। और फिर जो बंदा वैसा होता है, इवन नॉट हिज होम, मतलब पेरेंट्स जो भी है घर के अंदर, घर वाले ही नहीं, इवन द होल सोसाइटी। लेकिन यही है कि ये एक वो देती है कि देखो, इस यही एक पल होता है जिसमें तुम बन जाओगे या गिर जाओगे। अगर तुम ऐसे हो गए, क्योंकि ये चीज ना तैयार करती है, अब जैसे तुम बड़े स्टेज पे जाओगे, बड़ी चीजों पे जाओगे, बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, सोशल मीडिया पे जाओगे, बहुत बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, बट द थिंग मैटर इज व्हाट इज गोइंग इनसाइड दिस। अगर कोई भी एक चीज इसके अंदर चली गई, देन इट विल गोइंग टू स्टार्ट फकिंग अप द थिंग्स। जिसमें तुम बहुत ही अच्छे होगे, वो भी ऐसा हो जाएगा कि हो ही नहीं पा रहा यार, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन मेरे को ये ट्रैप देख कर ना बहुत ही ज्यादा दुख होता है। तभी तो बंदा कुछ भी करना चाह रहा है, कुछ अलग करना चाह रहा है, नहीं है भाई, सब पढ़ाई नहीं करते। आज के टाइम में तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कि एक्सपोनेंशियल भाई, इतना फास्ट हो रहा है सब कुछ कि, लेकिन वो गैप है, वो गैप कभी फिलअप हो ही नहीं पाएगा। मेरे को तो बहुत ज्यादा ही दुख होता है कि भाई व्हाट इज हैपनिंग मैन, व्हाट इज हैपनिंग। फिर वही है कि इन सब चीज़ों में ना, यू हैव टू सेक्रीफाइस वन थिंग, एंड इट्स अप टू यू व्हाट you want to sacrifice the thing you want to do, or you want to sacrifice, understand what I mean to say। आज यही फील हुआ कि भाई मतलब हद है। वर्कआउट भी चलो, 2x, मेरे को ये नहीं है कि 2 एक्सरसाइज 2x मैंने मतलब ये लगा लो कि कम करने के बाद अच्छे गुड रैप्स आई, लेकिन
वो था, उसने एकदम ऐसे कर दिया कि एक तो दिन इतना बेकार, ऊपर से डाइट इतनी बेकार, ऊपर से पहले ही सेट में ऐसा हो गया कि भाई सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को यहाँ पे बहुत अजीब सा वो पेन फील सा हुआ कि मतलब कि लगता है आज कुछ हो जाएगा, कुछ माइनर टीयर वियर हो जाएगा। इसलिए मैंने 2 रैप किए और मैंने रख दिया वो। नहीं तो मैं पार्शल वार्शल भी निकाल लेता या मैं असिस्टेंस के लिए भी बुला लेता, बट आई थिंक कि आज रहने ही देते हैं। ऊपर से प्लस जो 5 उसका किया तो 5 भी मैंने ज़्यादा अपने आप को वैसे नहीं करा कि या विल गो। इसमें भी मैं थोड़ा लाइट ही रख रहा हूँ, लाइट मतलब इंटेंसिटी उतनी ही मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जो वो है ना, क्योंकि 25 मिनट में ही ख़त्म हो गया, एक मैंने वो मारी और 2 या 3 सेट मैंने उसके मारे पैक डेक के, बस इतना ही था। But days like these are going to get count. Don't ever think कि मतलब किया तो ऐसे ज़्यादा, मैं भी पर्सनली यही करता हूँ कि आई डोंट काउंट days like these and lifts like these, but it will going to add up. It will going to pile up. One day it will going to happen. I know. He is with me. I know. Doesn't matter who else or who else not. बट वो है, बहुत है भाई। अगर ही इज़ कीपिंग यू अलाइव, दैट मीन्स यू आर ऑन टू समथिंग। एंड जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं भाई, उनके खाते में कुछ ज़्यादा ही ऑब्स्टेकल्स आते हैं पर्सनली, क्योंकि उनका ब्रेन होता है ना, वो उन सब चीज़ों में मतलब एक वॉइड में रहने, एक कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। एक वॉइड हमेशा उनको ना वो चाहिए होता है, कमी। उस कमी को फिलअप करने के लिए, जैसे कलाकार होगा, संगीतकार होगा, वो जो दर्द होता है ना, वो दर्द के बेसिस पे ही वो बहुत बड़ा कलाकार बनता है। अगर उसके पास वो दर्द नहीं है, तुमने अगर रॉक स्टार देखी हो, वो दर्द नहीं है ना, वो कलाकार उतना बड़ा नहीं बन पाता, क्योंकि दर्द नहीं होगा, फील नहीं कर पाएगा और वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। सो ये वॉइड बहुत ज़रूरी है भाई। ये वॉइड जैसे ही फिलअप होने लगता है ना, तो पास टाइम में मेरे साथ हुआ है कि फिलअप होने लगा, तो वो बंदा ना कुछ और ही बन जाता है। वो नहीं रहता, उसका माइंड भी हटने लगता है और दूसरी चीज़ों पे, यूजलेस चीज़ों पे लगने लगता है। सो मेक श्योर, पेन पेन इज़ रियल मैन। मेरा भरोसा अब तो अब ये लव वव पे है नहीं, पेन इज़ रियल। तो ये रे भाई, सारा मेरा जितना भी रहा, जितना भी फक्ड अप सिचुएशन रही, मैंने तुम्हारे साथ शेयर करी। अगर तुम्हारे साथ भी होती है भाई ये सब चीज़ें, तो हिम्मत मत हारो। डोंट गेट लाइक कि यू आर ऐसे कि भाई हेड में ये ज़्यादा ही ऑक्यूपाइड कर रही है चीज़। जस्ट पास दिस थिंग, सीखो कि ठीक है भाई, मैंने ऐसे रिस्पॉन्स किया, ऐसे रिएक्ट किया, अगले टाइम से आई विल गोइंग टू रिएक्ट लेस एंड यूज़ माई ब्रेन। ये है भाई। बाकी तो एंड ये सारी चीज़ें यार देखो, जब चीज़ें होती हैं तभी फेस करता है एंड तभी इंसान सीखता है। ये चीज़ें स्कूल में बताने से, ज्ञान देने से, लेक्चर देने से, तुम्हारे सेशन लेने से नहीं बताई जाती, ना सीखता इंसान। ये होती हैं तो अपने आप ही अंडरस्टैंड कर जाता है। तो भाई ये था। अब हैप्पी नोट पे क्लोज करते हैं वीडियो को। सो वर्कआउट का पंप तुम बताना कि कैसा रहा। 2 ही एक्सरसाइज है, मतलब मैंने मारे 2 नहीं, हाँ 2 नहीं, 1 2 3 4 और 3, 7 सेट मारे मैंने टोटल। 7 सेट में तुम्हें पंप कैसा लगा है वो बताओ। एंड अगर तुम्हारे साथ भी ऐसी सिचुएशंस होती हैं या फिर कभी कभी हो जाता है कि भाई आई लूज़ माई माइंड, तो वो बताओ भाई। ओ बताओ। ओके, तो अब तो मेरे को लग रहा है लाइट भी नहीं रहने वाली है, तो अच्छे उस पे नोट पे बंद कर, सॉरी, वीडियो को ओ ओ ओ ओ एंड कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर बाय।